मैनिफेस्टो में क्या हो गया 5 वर्षों में, इन्होंने कहा था कि विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में 2500 रुपए तक की राशि दी जाएगी। 6 महीने से अनेक जगह पर विधवा पेंशन ही बंद है। इन्होंने कहा था कि जो जन वितरण दुकान है वहां पर चाय पत्ती, सरसों तेल, साबुन, सब्जियां और दाल भी जो है वो रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। जन वितरण प्रणाली में तो ये ठीक से राशन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, वो तो हमारी सरकार केंद्र की 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है, उसके जरिए कुछ राहत है, वरना यहाँ का तो जो डिलीवरी सिस्टम है वो पूरे तरीके से फेल कर गया। किसानों की ये सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की इस बार के मैनिफेस्टो में। 2019 के मैनिफेस्टो में इन्होंने क्या कहा था साहब कि लागत मूल्य को जो है एमएसपी को हम 2700 रुपए करेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा हर एक प्रखंड में, हर एक जिले में किसान बैंक की स्थापना की जाएगी, किसान अपने उत्पादनों को यहां बेच सकेंगे, उत्पादों ये भी ये नहीं बेच सके। उचित दाम देने की बात कही थी, वो भी इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कहा हर प्रखंड में मॉडल किसान स्कूल बनेगा। मैं 2019 के निश्चय पत्र की बात कर रहा हूं, जेएमएम की। किसी भी जो मंडल या प्रखंड है कहीं मॉडल स्कूल नहीं किया खुला। इन्होंने तो किसानों के जो कर्ज माफी की बात कही थी, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। 37 लाख रजिस्टर्ड किसान है, उनका इस सरकार ने कर्ज माफी का वादा किया था और सरकार ने सिर्फ एक संकल्प लाया कि साहब 4 लाख के किसान है, हम इनका ऋण माफी कर रहे हैं। अभी तक इनके खाते में पैसा नहीं गया, वो लोन आज भी बरकरार है। इसी तरीके से इन्होंने कहा था कि अब 100 दिन की जगह 150 दिन का मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा। और मनरेगा में इतना बड़ा घोटाला हुआ कि केंद्र ने कई बार रियलिटी चेक के लिए पत्र लिखा कि साहब आप बताएं कि आपने पैसे का कहां उपयोग किया, इन्होंने वो भी डिटेल नहीं दिया। अब आदिवासी, दलित और वन संरक्षण की बात करते, पेसा कानून जो मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं पेसा कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। साहब 5 वर्ष बीत गए मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार ने पेसा कानून की नियमावली को ही अधिसूचित नहीं किया, जिससे पेसा कानून पूरे तरीके से इस राज्य में लागू नहीं हो सका। तो हाथी के दांत अब सिर्फ आदिवासी के लिए गाड़ियाली आंसू बात है, पेसा कानून क्यों आज तक आपने लागू नहीं किया उसकी नियमावली को। इन्होंने कहा कि सीएनटी एसपीटी एक्ट का सख्ती से अनुपालन होगा। मुख्यमंत्री जी शुरुआत अपने आप से ही करें ना। 108 संपत्तियों का आपके परिवार ने ब्यौरा दिया था लोकपाल के सामने दिल्ली में, तो 108 में से हमारी जानकारी के अनुसार 90 प्रॉपर्टीज जो आपकी वो सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर खरीदी गई, क्यों नहीं अनुपालन किया। देखिए उन्होंने ये कहा था कि जो ट्राइबल सब प्लान की राशि है वो सिर्फ आदिवासी के विकास की योजनाओं पर खर्च किया जाएगा, जबकि सीएजी ने बहुत कड़ी आपत्ति की थी अपने रिपोर्ट में कि ट्राइबल सब प्लान के पैसे को भी बड़े पैमाने पर ये डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र में विकास के लिए अलग राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। साहब इन्होंने तो पंचायत चुनाव करा दिया बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए, और नगर निकाय चुनाव अभी तक ठप इसलिए है क्योंकि ये पिछड़ों को आरक्षण देने वाला ट्रिपल टेस्ट नहीं शुरू करा पाए। तो इस सरकार ने डेमोक्रेसी का जो थर्ड लेयर होता है, जो पंचायत की बात करे, नगर निकायों की बात करे, उसको पूरे तरीके से पंगु बनाकर अधिकारियों का वर्चस्व कर दिया। जल जंगल जमीन की बात करें, इन्होंने कहा सभी जिला मुख्यालय वाले शहरों के निकट जलाशयों का निर्माण करें। मुख्यमंत्री जी खुली चुनौती है भाजपा की आपको, एक भी जलाशय का नाम बता दी किसी शहर के नजदीक तो पिछले 5 सालों में आपने बनाया हो। इन्होंने कहा था गंगा नदी से पाइप बिछाकर संथाल परगना के ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति की जाएगी, और हर घर में नल से जल योजना में झारखंड बॉटम से सेकंड नंबर पे, यानी पूरे तरीके से फिसड्डी है। बड़े पैमाने पर इस पर भ्रष्टाचार हुआ है। जो पेयजल आपूर्ति मंत्री है उनके करीबियों के यहाँ, उनके रिश्तेदारों के यहाँ, उनके सहायकों के यहाँ छापा पड़ा है और बहुत सारे आपत्तिजनक दस्तावेज जो है ईडी को मिला है। तो इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ही नहीं कहा। इन्होंने क्या कहा था कि वर्षों से खास महल एवं जमाबंदी की जमीनों पर रह रहे परिवारों को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। आज भी खास महल और जमाबंदी की जमीनों पर इन लोगों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को अधिकार नहीं मिला। तो ये साफ दिखा रहा है विस्थापन के लिए इन्होंने कहा था बड़ी बड़ी बातें। शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सभी बंद प्रारंभिक स्कूलों को खोला जाएगा। ये हम पे आरोप लगाते हैं कि हमने 5000 स्कूलों को बंद कर दिया, जबकि हमने नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उसका मर्जर किया था। और हमारे भी बंद पड़े स्कूलों को जो खोलने की इन्होंने बात कही थी ना, 5 वर्ष बीत गए। मुख्यमंत्री जी इनोवा से, मर्सिडीज से, रेंज रोवर से वो तमाम अपनी गाड़ियां बदलते गए। मंत्रियों के लिए स्विमिंग पूल युक्त बंगला बन गया, लेकिन ये बच्चों के भविष्य के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया।
आज भी इस प्रदेश में 96% मिडिल स्कूलों में प्रिंसिपल्स नहीं है। 68% कुल जो इस राज्य में शिक्षकों के पद है वो प्राइमरी, मिडिल या हाई स्कूल टीचर्स की बात करें वो आज भी खाली है। 65,000 पारा टीचर्स पर इस सरकार ने डंडे बरसाए। हमने उनका आंसू पोंछने का काम किया, हमने नियमितीकरण का बात किया। हमने कहा 65,000 पारा शिक्षकों को नियमित करेंगे और जो सहायक पुलिसकर्मी है उनको नियमित करेंगे, तमाम अनुबंध कर्मियों को हम नियमित करेंगे। इन्होंने कहा था गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 12वीं पास करने के बाद जितने लोग रहते हैं हम सबको अगर लोन चाहते हैं तो हम देंगे, बहुत कम इंटरेस्ट पर लोन। इन्होंने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना 6 महीने पहले लॉन्च कर दी। रियलिटी चेक है कि 30,000 लोगों ने आवेदन दिया है, सिर्फ 40 लोगों के आवेदन आज तक स्वीकृत हुए। इस राज्य सरकार ने इतना टेक्निकल बना दिया इस पूरी योजना को, हवाई योजना बना दिया। 25 रुपए पेट्रोल में सब्सिडी की घोषणा इस सरकार के घोषणा पत्र में था गरीबों के लिए। हर एक लीटर में 25 रुपए सब्सिडी मिलेगी, जनता खुश हो गई, राष्ट्रीय चर्चा हुई। लेकिन ढाक के 3 पात कुछ नहीं दिया मुख्यमंत्री जी ने, ये योजना बंद हो गई। अब तो वित्त मंत्री जी ने कहा कि इस बार हमारे जो बजट है और जो सप्लीमेंट्री बजट है उसमें इसका कोई प्रावधान भी नहीं है। इन्होंने कहा था कि बिजली, जो निःशुल्क बिजली हम 100 यूनिट तक बिजली आपूर्ति हम मुफ्त कराएंगे। अब तो इन्होंने 200-300 का भी वादा किया है। देखिए क्या होता ना कि आप क्या एक संकल्प जारी करना कि हम माफ कर रहे हैं, और दूसरा जिनके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए बिजली बिल का, जेवीएनएल का, वो अभी तक नहीं गया। और ये 6-6 महीने का बिजली बिल एक बार भेजते हैं, तो 6-6 महीने का भेजेंगे तो जो आपका फ्री यूनिट का है वो पर्पस ही डिफीट हो जाता है। तो इस सरकार का निश्चय पत्र जो 2019 का था उसकी यही रियलिटी चेक है, सिर्फ झूठे वायदे किए थे। इस बार जनता